हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आर्शियम स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा चैनल शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 12 हिंदी के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में। दोस्तों इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यदि बोर्ड एग्जाम में हिंदी के जो छात्र हैं तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में से 95 मार्क देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि आप ये सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, ऐसे करो तैयारी हिंदी की। जो दोस्तों हिंदी की तैयारी यदि आप ऐसे कर लेते हो तो अदर सब्जेक्ट की यदि आप इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ते हो तो आपको 100 में से 95% मार्क तो पक्का ही पक्का मिलेगा। दोस्तों क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। खंड का यानी सेक्शन ए सेक्शन बी यदि आप इस प्रकार से हिंदी का तैयार कर लेते हैं। दोस्तों कि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। दोस्तों जो पहला नंबर प्रश्न है, महत्वपूर्ण रचना और लेखक का नाम और कवि का नाम लिखे। दोस्तों जो आपका फर्स्ट नंबर पर यदि आपकी जो मॉडल पेपर मिलता है बोर्ड एग्जाम में तो आपके उस पर लिखा रहता है महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेखक का नाम लिखे, यानी एक नंबर का वो रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहलाता है। दोस्तों तो आपको तैयार क्या कर लेना है दोस्तों, महत्वपूर्ण हमने वीडियो प्रॉपर आपको सारा जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों सारा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप सारी वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन बट इस वीडियो के बाद में ये पूरा वीडियो आप प्रॉपर देख लीजिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों तो महत्वपूर्ण रचना और लेखक का नाम आपको क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना है। सभी हमने वीडियो आपको नीचे दे दिया है, वहां पर भी आप जो जाकर पढ़ सकते हैं, कभी कभी नाम पूछ लीजिए। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में आपका एक नंबर का बोर्ड एग्जाम में रहता है। देखिए उदाहरण के लिए मैंने एक आपका सूत्र ले लिया दोस्तों उदाहरण के लिए कि महत्वपूर्ण रचना जैसे हो गया, इसमें महत्वपूर्ण रचना और लेखक का नाम पूछा गया है। तो जैसे दोस्तों खंड का होता है, खंड का होता है तो 5 क्वेश्चन खंड का से पूछ ले जाएंगे, 5 क्वेश्चन खंड का। तो इन्हीं में से आपका रहता है, दोनों डिवाइडर रहते हैं यानी 50 नंबर के रहते हैं। दोस्तों 100 मार्क का है तो 50 मार्क आपका खंड का से आ जाएगा, 50 मार्क खंड खा से। तो जैसे पहले नंबर जो प्रश्न थे, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार है। दोस्तों मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। दोस्तों इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा, मैं बिल्कुल ही सटीक वीडियो बता रहा हूँ, ऐसा कोई वीडियो बताएगा नहीं दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल पर। तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार है, आपको 4 ऑप्शन बोर्ड एग्जाम में सेम इसी प्रकार से दे जाएंगे। पहला है मोहन राकेश, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है आगे, चौथा है महादेवी वर्मा। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर का चयन करना होगा और सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो सूरज का जो 7वां घोड़ा है दोस्तों वो है खा धर्मवीर भारती जी ने इसको रचनाकार है। दोस्तों तो बोर्ड एग्जाम में यदि आपको पता है तभी तो आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, तो इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तब आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे धर्मवीर भारती जी हैं तो इसका धर्मवीर भारती आप बोर्ड एग्जाम में बढ़िया आसानी से लिख लेंगे और 1 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। तो ये होगा दोस्तों महत्वपूर्ण लेखक और रचना का नाम। तो ये आपको तैयार करके प्रॉपर पढ़ के जाना है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में जो दूसरा हमारा स्टडी रीतकाल, द्विवेदी युग, आधुनिक काल, छायावादी काल की 2-2 विशेषताएं लिखी, यानी 2-2 विशेषताएं आपके बोर्ड एग्जाम में सारे पूछे जाते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो रीतकाल, द्विवेदी काल, आधुनिक काल, जो भी छायावादी युग विशेषताएं हैं ये आपको 2-2 विशेषताएं बोर्ड एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयार कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोस्तों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहलाता है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि आपका 2 नंबर का शायद या 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा है। नहीं 2-2 आपकी विशेषताएं, तो एक विशेषताएं 1 नंबर की, एक विशेषताएं 1 नंबर की, टोटल आपका 2 नंबर का ये कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों तो आपको रीतकाल, द्विवेदी युग काल, आधुनिक काल का सभी का तैयार करके जाना दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने बताया हुआ आदिकाल के 2 प्रमुख रचनाकारों के नाम लिखिए। दोस्तों आदिकाल के 2 प्रमुख रचनाकारों के, जैसे पहला है कवि चंद्रवादाई, कवि चंद्रवादाई के जो रचनाकार है पृथ्वी रासो, तथा दूसरा है कवि जगनीक परमाल रासो। तो ये दोस्तों 2 रचनाकार के नाम है। कवि चंद्रवादाई की जो रचना है दोस्तों पृथ्वी रासो, तथा जो कवि जगनीक के हैं परमाल रासो। तो ये आपका 2 नंबर दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया बोर्ड एग्जाम में। तो यही आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं प्रॉपर आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आएगा। उसके बाद में दोस्तों तीसरा है गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए कि जो आप यदि आप तैयार करके जाते हैं तो 100 में से आपको 95 मार्क आपको दिखेंगे। और यदि आप ये मैं जो बता रहा हूँ हिंदी में, चाहे वो साहित्यिक हिंदी हो या सामान्य हिंदी हो, यदि आप पढ़ के जाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स। तो दोस्तों जो क्लास 12 में रहते हैं 5 प्रश्न होता है, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है दोस्तों।
दोस्तों। तो गद्यांश में जो आपको हल करना है, पहला राष्ट्र का स्वरूप, ये आपको प्रॉपर पढ़कर जाना है। इसको सब नाम याद कर लीजिए, पाठ का नाम, इसको पूरा प्रश्न राष्ट्र का स्वरूप का हर जो गद्यांश है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद में निंदारस, हम और हमारा आदर्श। तो ये तीनों यदि आप ये गद्यांश को पढ़ लेते हैं प्रॉपर, तो बोर्ड एग्जाम में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो यदि आप ये पढ़ लेते हैं तीनों, यदि आप क्लास 12 में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये तीनों गद्यांश को पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप 4 नंबर पे बात कर लेते हैं, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो पद्यांश पे आधारित है उस पर भी ये 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये यदि आप 20 नंबर लेना चाहते हैं इसी में, तो गीत, श्रद्धा मनु, प्रेम माधुरी, यमुना छवि, नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रति, यदि आप ये पद्यांश पढ़ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो 10 नंबर आपका इसमें भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो समझ में आ गया, ये सभी इंपॉर्टेंट है। हमने ये ढूंढा है कि ये सब बोर्ड एग्जाम में इसमें से दोनों तीनों में से कोई ना कोई एक फंस जाएगा दोस्तों। तो प्रॉपर आप सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जो 5 नंबर का है, किन्हीं एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं का दोस्तों क्या करना है, आपको उल्लेख करना है उनकी रचनाओं के दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। जैनेंद्र कुमार का भी जीवन परिचय हमें प्रॉपर वीडियो है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी यदि आप ये तीनों पढ़ लेते हैं तो तीनों में से आपका एक ना एक आ जाएगा और 4 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में दिलाकर जाएगा। उसके बाद में ख नंबर का बात कर लेते हैं दोस्तों। खंड का और खंड का दोनों एक में ही दोनों एक ही में रहेगा, लेकिन आपको जैसे सेक्शन A रहता है तो उसमें 50 नंबर का रहता है, सेक्शन B रहता है तो उसमें भी 50 नंबर, यानी टोटल आपका 100 मार्क का रहता है। तो जैसे दोस्तों अब इसमें गद्यांश का हमने बता दिया है, जीवन परिचय पद्यांश का बताते हैं। किन्हीं एक कवि का जीवन परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख करना है दोस्तों। इसमें भी आपको 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में देकर जाएगा। तो इसमें जो आपको जीवन परिचय, महत्वपूर्ण जीवन परिचय इंपॉर्टेंट आपका है, पहला नंबर पे महादेवी वर्मा का आपको जीवन परिचय पढ़कर जाना है याद करके। दूसरा है मैथिली शरण गुप्त का है जीवन परिचय और कृतियाँ रचनाएं। उसके बाद में जो तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी पढ़कर जाना है। तो ये जो 6 है इंपॉर्टेंट है, गद्यांश का 3, पद्यांश का 3। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं 6 नंबर की, कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार अथवा खून का रिश्ता कहानी का कथा वस्तु लिखिए 80 शब्दों में दोस्तों। तो यदि आप कर्मनाशा की हार, इनमें से दोस्तों जो अथवा लगा है दोस्तों, तो इनमें से आपको 4 नंबर मिलेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना रहता है। और इसमें से ये नहीं होता दोस्तों कि ये नहीं आएगा, यदि आप चाहे जो भी पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका 4 नंबर देकर जाएगा, चाहे जो प्रॉपर बढ़िया से पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो कर्मनाशा की हार भी हमने वीडियो बना दिया है। खून का रिश्ता भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अथवा लगा दोस्तों, चाहे आप ये कीजिए या फिर ये कीजिए, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं पर प्रकाश डालिए 80 शब्दों में आपको करना है दोस्तों। तो चाहे आप बहादुर कीजिए, चाहे पंचलाइट कीजिए, चाहे कर्मनाशा की हार कीजिए या खून का रिश्ता, तो इनमें से दोस्तों यदि आप एक भी याद कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको 80 शब्दों में लिखना है और 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में देकर जाएगा। तो इन 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना है, चाहे जो आप याद कर लीजिए दोस्तों। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद में 7 नंबर है जो स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक का आपको उत्तर देना है, आपके ये 80 शब्दों में होता है, तो किसी एक का आपको उत्तर देना है दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली क्या है, पहला जो है गरुड़ध्वज नाटक की प्रमुख नारी पात्र वासंती का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका 4 नंबर का हो गया। तो ये चारित्रिक विशेषताएं गरुड़ध्वज भी आपको पढ़कर जाना है। इसका भी वीडियो आपको सभी जो हमारे इसमें लगता है दोस्तों, जो एफर्ट लगता है इसके, यदि आपको PDF चाहिए तो सारा नीचे मिल जाएगा, आप जाकर प्रॉपर वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो के बाद में, क्योंकि ये वीडियो आपका महाबाण साबित होगा यदि आप इस तरह से पढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यदि आप ये पढ़ के आते हैं तो 95% आपको 100 में से 95 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो इसमें जो आपको होगा गरुड़ध्वज नाटक के प्रमुख पात्र का वासंती का चित्रण भी हमने बता दिया है। उसके बाद में आन या मान दोस्तों, ये अथवा लगा रहेगा, यानी 4-5 आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चारों पांचों में से जो आपको अच्छा लगे, जो भी, जैसे हमने बहादुर वाले बता दिया, बहादुर पंचलाइट कहानी, कर्मनाशा के हार, खून का रिश्ता, उसी प्रकार से सेम इसी में भी ऑप्शन रहेगा। तो ये दूसरा भी हमने बता दिया, आन का मान नाटक का आधार पर स्त्री पात्र का चारित्रिक पर संक्षिप्त परिचय डालिए। तो हमने आपको उदाहरण के तौर पे बता दिया है, तो आपको इसको भी वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद में जो 8वां नंबर पे है स्वपठित खंड का, दोस्तों वो किसका, गद्यांश का था, ये पद्यांश का हो गया।
तो जो 8वां है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक का खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए, वो भी 80 शब्दों में। तो इसमें भी त्यागपति खंडकाव्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर का है दोस्तों, 4 नंबर का दोनों है। तो पहला जो है त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा है मुक्ति खंडकाव्य के नारी का चरित्र चित्रण कीजिए। 2-3 रहेगा, तीनों में से बस आपको एक ही करना है, जो आपको अच्छा लगे वो आपको 80 शब्दों में दे देना है। और 4 नंबर दोस्तों, इसमें भी कोई ये नहीं रहता है कि ये नहीं आए, इसमें ये आता है दोस्तों। यदि आप ये त्यागपति याद कर लेते हो, गरुड़ ध्वज, तो 4 नंबर बहुत ही आसानी से आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। जो खंडखा है, खंडखा भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, जो पहला का नंबर का है, ये आपका 50 नंबर हमने क्लियर करवा दिया। 50 नंबर भी इसमें भी क्लियर करवा देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी। यदि आप इसी प्रकार से पढ़ते हैं तो काफ़ी मार्क आपको दिखेंगे। उसके बाद में संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जा रहे हैं। तो जो आपको संस्कृत भाषा या महत्व है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो दूसरा है जातक कथा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 7 नंबर आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से खा नंबर भी है, संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका पद्यांश है, वो गद्यांश है। 7 नंबर इसमें भी आपको मिलेगा। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पद्यांश वो है सुभाष रत्न, उसके बाद में दूत वाक्यम। तो ये दिया चारों कर लेते हैं तो 7 नंबर आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में जो 10 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको क्या करना है, उत्तर दोस्तों क्या करना है, संस्कृत में देना है। हमने उदाहरण भी इसका दिया हुआ कि यदि आप इस प्रकार से देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर, सॉरी 2-2 नंबर का आपका रहता है, 4 नंबर ये दे देगा। तो कवि कथम आरोदित, तो इसका जो संस्कृत में होगा दोस्तों, कवि स्वदरिद्रता कार्यरत अरोदित। तो ये आपका होगा, एक प्रश्न का हमने बता दिया, 2 नंबर ये क्लियर होगा। तो 2 प्रश्न आपको बताने होंगे, आपका 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? 10 नंबर का हमने बता दिया। उसके बाद में जो 11 नंबर आपका प्रश्न आता है, का नंबर का, श्रृंगार रस अथवा हास रस की स्थायी भाव के साथ परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, जिसके लिए आपको 2 नंबर प्रोवाइड हो रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है श्रृंगार रस अथवा हास रस के लिए। तो ये दोस्तों इसमें भी है, जैसे मैंने कर्मनाशा का हार और उसके बाद में पंचलाइट बहादुर बताया था, सेम इसी प्रकार से इसमें भी है। यदि आप ये पढ़कर जाते हैं तो ये नहीं कि ये नहीं आएगा, ये आएगा, 100% आता है बोर्ड एग्जाम में। इनका भी हमने वीडियो बना दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं वीडियो। सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा दोस्तों, बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 11 नंबर का जो है दोस्तों, श्रृंगार रस अथवा हास रस की परिभाषा, ये इसमें 2 नंबर। उसके बाद में खा नंबर है, यमक अथवा रूपक अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित, इसमें भी आपको 2 नंबर। उसके बाद में गा नंबर है, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। उदाहरण के आपको 1 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों, और जो आप परिभाषा बताएंगे उसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पे निबंध लिखे। दोस्तों क्या करना है, निबंध आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का रहता है। उसी प्रकार से दोस्तों आपका रहता है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट निबंध है, पहला है कोरोना पर निबंध, बहुत ही गजब का एक टॉपिक है दोस्तों। और ये जो अभी तक आया है, 2019 से स्टार्ट हुआ था हमारा कोरोना। ये कोरोना स्टार्ट हुआ था जो चीन के वुहान जिले से प्रसिद्ध हुआ था, यानी वहाँ से निकला था। इसका भी हमने वीडियो बना दिया है। तो कोरोना वायरस पर निबंध आपको लिखना है, भारत में बेरोजगारी पर निबंध है, नारी पर निबंध है। यदि आप ये तीनों में से कोई भी यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका 9 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट को लेकर आया हूँ कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में संबंधित हो। और यदि आप ये इतना पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क देखने को। उसके बाद में 13 नंबर है दोस्तों, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर देंगे और उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। एक नंबर का प्रत्येक आपका क्वेश्चन रहेगा, यानी 1 नंबर आपका एक संधि का होगा, 2 नंबर आपका दूसरे संधि का होगा, 3 नंबर आपका तीसरे संधि का। तो ये बेसिकली एक नंबर का होता है। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद का होगा, पहला है, हमने उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ दोस्तों, उद, दूसरा है उद प्लस ज्वल, तीसरा हो जाएगा उच्च प्लस ज्वल, या चौथा उत्त प्लस ज्वल। तो इनमें से खा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्त प्लस ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद हो जाएगा, राइट विच्छेद हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा। 3 इसी प्रकार से रहेंगे, तो आपको सॉल्व करना होगा। सज्ज विच्छेद भी आप प्रॉपर पढ़ लीजिए। ये सभी मैं जो बता रहा हूँ ये कोई मेरी फैंटासी नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल पेपर के हिसाब से है। यदि आप, और मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी बताया है, यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसके बाद में खा नंबर है, घन श्याम का संधि विच्छेद कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका 2 नंबर का होगा। तो ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद में जो 14 नंबर है,
जगत रूप है, जगत जंगत रूप है जगत शब्द का, जंगत रूप है जगत शब्द का, ये भी आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, 4 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक, यानी 2 क्वेश्चन आपका रहेगा, 4 नंबर का होगा, 2-2 नंबर का। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में खा नंबर है, न्यूनतम अथवा अकूर्तम किस धातु का लकार है, 2 नंबर इसमें भी आपको दिए जाएंगे। गा नंबर है, श्रीमती शब्द का प्रयास कीजिए, इसमें भी 2 नंबर। दोस्तों आपको 2-2 नंबर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये यदि आप ये आपको कोई वो लग रहा है तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि 2-2 नंबर से 100 नंबर आपका क्रिएट होगा। घ नंबर का है, रेखांकित पदों पर किसी एक पद पर विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखिए। दोस्तों कि रेखांकित पदों पर किसी एक पद पर विभक्ति तथा संबंधित नियम आपको लिखना है, जो कि आपको 2 नंबर दिए जाएंगे इसके लिए भी। उसके बाद में जो 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यानी दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो वह जैसे पहला दोस्तों हिंदी में इसमें दिया है, संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तो वे दोनों विद्यालय जाते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपको करना है, 2-2 नंबर का रहता है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जा रहेंगे। तो जैसे दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया हुआ है कि वह दोनों विद्यालय जाते हैं, यानी वो दोनों विद्यालय जाते हैं। तो इसका संस्कृत में क्या होगा, तो विद्यालय गच्छति। तो 2 नंबर आपका क्लियर होगा दोस्तों, 2 क्वेश्चन रहेगा आपको संस्कृत में। तो ये जो 2-2 नंबर के 3-3, 4-4 नंबर के दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वही नहीं चाहते हैं तो दोस्तों आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। हमारा भी अच्छा वीडियो ये नहीं है, तो सभी आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। और जो इसमें बताए हैं हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, यदि आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो बोर्ड एग्जाम में आपको 2023 या 24 बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित होगा दोस्तों। सेम इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, वो चाहे साहित्यिक हिंदी से हो या सामान्य हिंदी से हो, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आई होप ये पूरा प्रॉपर वीडियो आपने देखा है।